हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडीज भी कर रहे होंगे। सो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले स्मृति लिटरेचर। इससे पहले वाले जो क्लास में हम लोगों ने कवर किया था श्रुति लिटरेचर के बारे में, और हमने देखा था कि इसके अंदर कौन कौन से लिटरेचर्स होते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स कौन कौन से हैं। हमने वेदास के जो 4 पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस किए थे, ब्राह्मणास डिस्कस किए थे, अर्णव क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, इन सबको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो एक बार आप उस वाली वीडियोस को देख लेना, तभी आप इसको देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी हम लोग जो कवर करने वाले वो हम लोग स्मिथ लिटरेचर कवर करेंगे। तो फटाफट से हेडिंग डाल लो जल्दी से फट। ठीक है, तो अब देखते हैं अब स्मिथ लिटरेचर के अंदर हम सबसे पहले क्या स्टडीज करने वाले हैं। अब स्मिथ लिटरेचर की अगर हम बात करें तो हमें पता है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सबसे फर्स्ट वाला जो लेक्चर था हमारा, हमारा जो लेटर वैदिक एज या वैदिक एज का जो पार्ट फर्स्ट था सबसे पहला, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो स्मिथ लिटरेचर होते हैं ये कौन से फॉर्म होते हैं। ये ड्राइव फॉर्म होते हैं। किसके ड्राइव फॉर्म होते हैं? जो आपका श्रुति लिटरेचर होता है उसकी, उसके ड्राइव फॉर्म होते हैं ना। हमने बहुत अच्छे से स्टडीज किया था। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं था। जो हमारा स्मिथ लिटरेचर था कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं था, नो फिक्स टाइम व्हेन इट कंपाइल, ये कब कंपाइल हुए थे, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं था हमारे पास, अभी भी नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके अंदर तो सबसे पहले हम लोग जो स्टडीज करेंगे इसमें हम वो करेंगे वेदांत की स्टडीज। मैंने कहा ना सबसे पहले हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे, सबसे पहले हमारा वेदांत था। तो वेदांत के अंदर की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो वेदांत जो टोटल हम लोग कवर करने वाले हैं वो हम लोग टोटल 6 टाइप्स के वेदांत हैं वो कवर करेंगे। और 6 टाइप्स के जनरली जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपके 6 टाइप्स के वेदांत हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं इसके अंदर। तो अब देखो, सबसे पहले वेदांत के अंदर जो सबसे पहला आपका वेदांत आता है वो आपका आता है शिक्षा वेदांत। ठीक है, शिक्षा वेदांत। शिक्षा वेदांत के अंदर क्या है आपका, इसके अंदर अगर हम बात करें जैसे आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स के जैसे हम अगर हम बात करें फोनेटिक्स की, फोनेटिक्स मतलब क्या होता है, जो भी आप वर्ड को जो बोलते हैं या फिर उसको उसका उच्चारण करते हैं, हिंदी वर्ड है इसका उच्चारण करना। तो जो भी बोलते हैं उसको किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो वेद के अंदर जो वर्ड्स लिखे हैं उसको किस तरीके से उच्चारण करना चाहिए, ये चीज़ बताता है आपका। कौन बताता है? शिक्षा वेदांग। ये सारी चीज़ शिक्षा वेदांग में लिखी हुई हैं। सेकंड आपका आता है कल्प वेदांग। ठीक है, कल्प वेदांग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ को करने के जो रिचुअल्स होते हैं कि हम ये चीज़ क्यों करते हैं। ठीक है, या फिर ये कोई भी चीज़ क्यों की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि हम बोलते हैं कि सूरज को पानी देना चाहिए मॉर्निंग में उठ करके, उसे क्यों देना चाहिए। तो हर एक चीज़ का जो रीज़न है, रिचुअल्स हैं, वो लिखा हुआ है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है। अच्छा, थर्ड देखते हैं। थर्ड आपका है व्याकरण वेदांग। ठीक है, व्याकरण वेदांग। इसमें क्या होता है, व्याकरण वेदांग में देखो, जो आपका अगर हम बात करें, यहाँ पे वर्ड से क्लियर हो रहा है व्याकरण मतलब क्या होता है। ग्रामर, ग्रामर की बात कर रहे हैं तो जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो उसकी बात करता है, ग्रामर के बारे में, ग्रामर सेक्शन उसके बारे में बताता है आपका व्याकरण वेदांग। फोर्थ जो होता है आपका वो होता है आपका निरुक्त वेदांग। ठीक है, निरुक्त वेदांग। इनके थोड़े से अच्छे से नोट बनाना ताकि आप बाद में भी स्टडीज को ना आराम से, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। ये किस बारे में बताता है? ये बताता है आपको एटमोलॉजी के बारे में। एटमोलॉजी मतलब कि जो भी आपके जो कल्चर्स वगैरह है वो कैसे आए हैं, कैसे उनको कंडक्ट किया गया है, सारी चीज़ें मतलब मेनली आपके कल्चर के बारे में बताता है। जो भी कल्चर्स आपके आए हैं वो कैसे आए हैं, कैसे ऑरिजिनेट हुए हैं, सारी चीज़ के बारे में बताता है। फिफ्थ आपका आता है वेदांग, कौन सा आता है? वो आता है आपका छंद वेदांग। ठीक है, इसको हिंदी में भी बोलते हैं, इसको हिंदी में छंद वेदांग ही बोलते हैं, छंद वेदांग। ये किसके बारे में बताता है? ये आपको बताता है कि जैसे आपका कोई, मान लो कोई भी चीज़ लिखी है वेद में, कोई पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है या किस तरीके से इसको पढ़ा जाए या रीड किया जाए, वो बताता है आपका छंद वेदांग। तो हमने कुछ ऐसा एक बार पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ डिस्कस किया था ना, याद करो, कुछ डिस्कस किया था। हमने कहा था कि इसको क्या बोलते हैं। आप बताना कमेंट सेक्शन में इसको क्या बोलते हैं। अगर आपने याद किया होगा तो आपको अच्छे से याद होगा, बताना कमेंट सेक्शन में। चलो, तो अब देखो छंद वेदांग यहाँ पे लिख लो कि जो भी हम पैसेज वगैरह रीड करते हैं तो किस तरीके से रीड किया जाए, क्या फॉर्मेट होता है उसको पढ़ने का, वो बताता है। नेक्स्ट आपका आता है ज्योतिष वेदांग। ज्योतिष वेदांग के अंदर अगर हम बात करें तो ये बताता है आपको, ज्योतिष से रिलेटेड थोड़ा मतलब लग रहा है कि कुछ एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है। तो ये जो बताता है आपका, ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताता है। एस्ट्रोनॉमी के बारे में मतलब कैसे आपका जो भी आपका फ्यूचर है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है थोड़ा बहुत, उसको अजम्पशन बेस्ड वो बताता है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें ज्योतिष आपके वेदांग में आता है। तो वेदांग के आपके कंप्लीट करें, 6 टाइप्स के वेदांग हैं वो। तो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इसको नोट करो पहले, यहाँ तक कर लो नोट।
देखो एक इसमें एक और पॉइंट नोट कर लो कि इसमें ना एक और वेदांग है, यानी कि एक आपका है लास्ट में कल्पसूत्र वेदांग। ठीक है, ये वेदांग जो है, इन जो 6 वेदांग है इनके बाद कंपाइल हुआ है। ठीक है, यानी कि लेटर कंपाइल हुआ था इनके बाद, इन 6 के बाद कंपाइल हुआ था, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं, उनके साथ ही कंपाइल नहीं हुआ था। अच्छा, अभी जो कल्पसूत्र वेदांग है ना, इसके भी 3 टाइप हैं। कौन कौन से 3 टाइप हैं देखो, एक आपका है श्रुत कल्पसूत्र, श्रुत कल्पसूत्र। सेकंड आपका आता है ग्रह कल्पसूत्र, ग्रह कल्पसूत्र। और आपका थर्ड जो आता है वो आता है आपका धर्म कल्पसूत्र। नहीं, कंप्लीट जो नाम है इसका वो आपका धर्म सूत्र कल्पसूत्र, ये नाम है इसका, धर्म सूत्र कल्पसूत्र। चलो अब देखते हैं जो आपका श्रुत कल्पसूत्र है, इसके अंदर क्या बताता है या क्या हम लोग स्टडीज करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको जो बताता है वो आपको बताता है ज्योमेट्री सेक्शन के बारे में। ज्योमेट्री सेक्शन सब लोग जानते हैं क्या होता है, मैथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग क्या स्टडीज करते हैं, आपका जैसे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल के बारे में स्टडीज करते हैं, आपका ट्राइंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, इनके बारे में स्टडीज करते हैं हम लोग। तो वो ये बताता है। ग्रह कल्पसूत्र किसके बारे में बताता है, अब देखो ये जो वर्ड है ग्रह, ये आपका हिंदी वर्ड आपको सबसे आता है ग्रह, ग्रह मतलब क्या होता है, घर। तो ये आपको बताता है, जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई घर वगैरह लिया, अब घर वगैरह होता है ना कि नहीं इसका गेट आपको ईस्ट साइड रखना है या फिर वेस्ट साइड रखना है, तो उसको एक तरीके से जो इस चीज़ को देख करके, जो ग्रह के अकॉर्डिंग देख करके जो आप चीज़ें बताना, घर के बारे में हो गया, फिर मान लो कोई ऑफिस हो गया उसके बारे में बताना, तो वो आपका आता है ग्रह कल्पसूत्र के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख लो, या फिर कोई सेरेमनी वगैरह हो गई, वहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, तो वो बताना कि नहीं इस साइड ऐसा प्रोग्राम करना है, यहाँ पे ये जगह इस चीज़ के लिए ठीक है, ये सब चीज़ें बताना एक तरीके से, थोड़ा बहुत जानते होंगे आप भी। तो इसके बारे में बताता है ग्रह कल्पसूत्र के बारे में, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रह लिखा हुआ है, नहीं घर से रिलेटेड बात कर रहा है ये। ठीक है, धर्मसूत्र कल्पसूत्र में क्या बताता है, इसके भी थोड़े 4 पॉइंट है, बस छोटे छोटे से पॉइंट है, बस थोड़ा सा ऐसे ही एक बार देख लो आप। ये इसके अंदर 4 ये हैं पॉइंट, अर्थ, एक है धर्म, एक आपका है काम, जैसे काम होता है ना वो, और एक आपका है इसके अंदर लास्ट आता है आपका साल्वेशन। साल्वेशन जानते हैं क्या होता है, मोक्ष, मोक्ष को कहते हैं साल्वेशन। तो अब ये जैसे है ना, इसके 4 पार्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें धर्म से, मतलब आपका धर्म के बारे में बताता है कि आपका क्या धर्म होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपका जो कर्म काम, मतलब कर्म क्या होता है, आपका कर्म कैसे होने चाहिए। ठीक है, किसी चीज़ का अर्थ की उसका उसका मीनिंग क्या है, अगर वो आपको लाइफ मिले तो लाइफ का क्या मतलब है। ठीक है, धर्म है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का क्या धर्म होना चाहिए, इस टाइप से मतलब बताता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का क्या धर्म होना चाहिए, पढ़ाई करना उसका धर्म होना चाहिए। फिर साल्वेशन यानी कि मोक्ष, कि ये सब के ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप काम के चक्कर में लगे, पर आपको मोक्ष की तरफ भी ध्यान देना है अपने। तो ये सारी चीज़ें बताता है, धर्मसूत्र कल्पसूत्र बताता है आपका। तो ये आपके वेदांग हो गए। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे स्मृति, उसके अंदर स्मृति के बारे में थोड़ा सा, कि थोड़े से कौन कौन सी स्मृति है आपके। ठीक है, तो ये नोट कर लो आप, तो तब तक ये आई थिंक नोट कर लिया होगा ये वाला। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से और पूछना था मुझे, जैसे किस टाइम पे आप लोग वीडियोस देखते हैं, वो एक बार बस मुझे कंफर्म कर दो, तो हम कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे आपको वीडियोस मिल जाया करे। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल लो। अब जो स्मृति की बात करें तो स्मृति क्या है आपका, स्मृति जो है एक तरह का आपका ना कोई किसी चीज़ को करने का लॉ है, लॉ कह सकते हो या रूल है। इसके अंदर एक तरीके से लॉ बुक या रूल बुक कह सकते हो स्मृति। तो हमारे ना कई सारी स्मृतिज हैं, देखो कौन कौन सी। एक आपका है मनुस्मृति, इसका नाम तो सुना होगा शायद आपने। ठीक है, एक आपका है पाठचूड़ा स्मृति, पाठचूड़ा स्मृति। एक आपका है नारद स्मृति। एक आपका है फोर्थ आपका है बृहस्पति स्मृति। और लास्ट का आपका है कात्यायन स्मृति। ठीक है, ये आपके 5 स्मृति हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो
ये नोट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं उपवेद। अब स्मृति में चलो एक बताते हैं क्या होता है। जैसे एक आपका ये वाला स्मृति है ना, मनुस्मृति, इसका एक इसकी जो बुक है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मान लो जैसे कोई, अगर हम बात करें, ऐसा एक इमेज बना रखी है उसमें उन्होंने, एक इंसान के ऐसे बना करके इमेज को, और ये जैसे उसके हैंड हो गए इमेज में। उन्होंने बता रखा है जैसे सोसाइटी है, तो सोसाइटी के अंदर जो हमारे ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उनको उन्होंने क्या दिखाया है सोसाइटी को, सोसाइटी के अंदर जो तीन हमारे वर्ण हैं उनको कैसे दिखाया है। उन्होंने दिखा रखा है कि जो हमारे ब्राह्मणाज होते हैं वो सोसाइटी के हेड होते हैं। जैसे हेड है तो ब्राह्मणाज कौन होते हैं, सोसाइटी के हेड होते हैं। अगर हम बात करें क्षत्रिय की, तो जो हैंड है वो आपके सोसाइटी के कौन होते हैं, वो क्षत्रिय होते हैं। और अगर हम बात करें, क्या क्या बच गया हमारा, ब्राह्मणाज हो गए, क्षत्रिय हो गए, और कौन बच गया, वैश्यास बच गया और शूद्र बच गया। तो ये जो इसके लैग होते हैं सोसाइटी, ये आपका सोसाइटी को जो लैग बताया, उसने किसको बताया है, सोसाइटी को, वो बताया है उन्होंने वैश्यास को। और लास्ट में जो एकदम फीट होते हैं उनको, वो किसको बताया उन्होंने, वो बताया शूद्र को। शूद्र को उन्होंने क्या बताया, फीट बताया। तो उन्होंने एक तरीके से दिखाया है कि आपका जो ब्राह्मणाज होते हैं वो हेड होते हैं सोसाइटी के, क्षत्रिय हैंड होते हैं। तो ये चीज़ दिखाई उन्होंने अपने बुक के अंदर। तो एक तरीके से उन्होंने ये एक तरीके से अपना प्रेजेंट करके दिखाया है चीज़ों को। तो इस तरीके से अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें बता रखी हैं सोसाइटी को लेकर के। तो हमने बस एक एग्जाम्पल लिया था थोड़ा बताने के लिए, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो किस टाइप के इसमें लॉ बताए गए हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं कुछ, हम उपवेद देखते हैं। जितने भी आपके, अगर हम बात करें वेद है ना, जितने भी वेद हैं, हर एक वेद का एक अलग अपना उपवेद है। ठीक है, अब देखते हैं हर एक वेद का उपवेद कौन कौन से हैं। तो देखो, ये आपके, अगर हम बात करें, सबसे पहला आपका यहाँ पे हेडिंग डाल लो, उपवेद। आपका जो ऋग्वेद है, ठीक है, जो आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का अगर हम बात करें उपवेद की, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद आपका यहीं से आया है। सेकंड आपकी बात करें यजुर्वेद की, यजुर्वेद का अगर हम बात करें उपवेद कौन है, वो आपका है, बताओ कौन होगा, ये आपका है धनुर्वेद। आपने शायद मे भी पहले स्टडीज किया हो इनके बारे में। थर्ड आपका आता है सामवेद। सामवेद का उपवेद कौन है, सामवेद का उपवेद है आपका गंधर्व। और आपका लास्ट में आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन है, अथर्ववेद का उपवेद है आपका, ये थोड़ा डिफरेंट नेम हो जाएगा, इसको या तो शिल्प कहते हैं या फिर इसको स्थापत्य कहते हैं। ठीक है, शिल्प या स्थापत्य। अच्छा, और अगर हम बात करें दर्शन की, ठीक है, दर्शन भी लिखे थे हमने उस टाइम पे, जब हमने स्मृति लिटरेचर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो दर्शन कौन कौन से आपके, तो वो भी लिख लो। दर्शन एक तरीके से आप कह सकते हो फिलोसफी, जो फिलोसफिकल चीज़ होती है उसको हम बताते हैं, वो है आपका दर्शन। ठीक है, मतलब किसी के बारे में ज्ञान बताना या मोक्ष की प्राप्ति के एक तरीके से रास्ते बताना अलग अलग, वो बताता है आपका दर्शन के अंदर। कितने दर्शन है आपके, तो नोट कर लो कौन कौन से हैं। इसको एक बार आप पढ़ लेना, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी आपको, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक आपका है सामाख्य दर्शन। सेकंड कौन सा आपका, वो आपका है न्याय दर्शन। थर्ड आपका है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, और आपका फोर्थ नंबर पे है आपका योग्य दर्शन। योग से समझ में आ रहा होगा आपको, योगा के बारे में बता रहे जो, या योगा से रिलेटेड चीजें होंगी इसके अंदर। और आपका फिफ्थ आता है मीमांसा। और सिक्स्थ आपका आता है वेदांता। तो ये 6 आपके दर्शन है। इसी तरीके से कुछ पुराण भी हैं आपके। ठीक है, तो पुराण आपको पता है कि पुराण तो काफ़ी ओल्ड हमारे लिटरेचर्स टाइप से आप कह सकते हैं जिनको। और पुराण की एक चीज़ और भी है कि जो पुराण जब हमारे कंपाइल हुए थे ना, तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे आप सारे के सारे जितने पुराण सबके सब एक ही टाइम पे कंपाइल हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या था कि जैसे जैसे अलग अलग हमारे डायनेस्टीज आई, अलग अलग डायनेस्टीज में किंग्स आए, उन्होंने क्या करा, एक मिनट रुको थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, जो हमारी अलग अलग जैसे डायनेस्टीज आई थी,
अलग अलग डायनेस्टीज आई थी, अलग अलग डायनेस्टीज में अलग अलग किंग्स आए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग उनको जो भी ठीक लगा, जो भी पुराण ठीक लगे, उनको उन्होंने कंपाइल करवाया अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी हमारे पुराण पुराण थे ना, उनको हम इंग्लिश में पुराण कहते हैं, तो ये जितने भी थे ये एक टाइम पे कंपाइल नहीं हुए थे, ठीक है। सेम टाइम पे हम कह सकते हैं सेम टाइम पे कंपाइल नहीं हुए थे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कंपाइल हुए थे। तो उनमें से भी जो हमारे कुछ 5 इंपॉर्टेंट हैं, अब वो हम देखते हैं एक बार कि कौन-कौन से हैं। ठीक है? तो हेडिंग डाल रहे हैं हमें पुराण से। ये हो गया? हो गया होगा शायद। जो हमारे पुराण हैं उसमें हम लोग जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है? चलो देखते हैं कौन-कौन से हैं। यहाँ हेडिंग डाल लो ऐसे पुराण्स। इनके ऐसे 5 ब्रांचेस बना लो। ठीक है? अब देखो कौन-कौन से हैं। एक जो है 5 सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें इसके अंदर 5 पार्ट सब्जेक्ट के, सबसे पहला जो है एक वो बताता है स्वर्ग। स्वर्ग के बारे में बताता है। स्वर्ग के बारे में मतलब आपका जो भी एक दूसरा कोई वर्ल्ड है उसके बारे में बताता है। ये जो पुराण है आपका, यानी कि अदर वर्ल्ड के बारे में बताता है। सेकंड इस तरीके से जो आपका है वो आपका बताता है प्रति स्वर्ग। इसका क्या मतलब है, पहले नोट करो। प्रति स्वर्ग इसका मतलब ये है कि ये आपको बताता है कि जो आप जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हो, यानी कि ये जो आपका वर्ल्ड है इस वर्ल्ड के बारे में बताता है ये। थर्ड आपका आता है वंश। वंश तो सभी जानते होंगे, जो हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में वंश। वंश ऑब्वियसली आपके जनरेशन के बारे में बताता है। जनरेशन का आपका मतलब ये बताता है कि कैसे आपका ऑरिजिनेशन हुआ है, ठीक है, आपके ऑरिजिन्स का मोटिव क्या था, ये सारी चीज़ें बताता है। जो आपके जनरेशन का जो, अगर हम ऑरिजिनेट की बात करें, ऑरिजिन की बात करें, तो उसका नाम बताता है। फोर्थ आपका आता है, ये आपको बताता है मानव व्रत के बारे में। मानव व्रत ये बताता है, ये क्या बताता है कि मतलब मनुष्य जो होता है, मनुष्य का क्या धर्म होना चाहिए, ठीक है, उसका क्या टारगेट होना चाहिए धर्म को लेकर के अपने, इसके बारे में बताता है। फोर्थ वाला पॉइंट आपका। फिफ्थ जो है ये आपको बताता है, जैसे मान लो आपका जो वंश है, हमने यहाँ पे वंश पढ़ा कैसे ऑरिजिन होता है, अब यहाँ पे जो वंश का हमें चरित्र पढ़ना है कि जो वंश चरित्र है आपका वो क्या बताता है। तो ये जो ऑब्वियसली ये बताता है आपका कि जो आपकी जनरेशन है, जो जनरेशन बाय जनरेशन जो चली आ रही है, ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन जो चली आ रही है, ये क्या करता है, जैसे मान लो आप, जैसे आपने सुना होगा एक, जैसे आपको चलता है एक सूर्यवंशी, तो ऑब्वियसली किसी का वंश है ये चंद्रवंशी। आगे आप देखोगे ना ऐसे राजा आएंगे सारे सारे, जिनका सरनेम हुआ करता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो अब इनकी जनरेशन चलती आ रही है, तो एक टाइम टू टाइम, मतलब एक टाइम पीरियड आप कह सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी टाइम से चलता है, क्योंकि जनरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्या कि ये वंश कैसे आया, ठीक है, ये वाला कैसे आया। एक तो है कि भाई ठीक है, अब पर्टिकुलर एक इंसान के ऑरिजिनेशन की बात कर रहा है, एक पूरे एक उस जनरेशन जनरेशन ये जनरेशन आई, then उसके बाद ये आई, ऊपर जनरेशन वाला थोड़ा एक बताना, वो आपका बताता है वंश चरित्र में बताता है। ठीक है, तो ये आपके 5 प्लांट्स हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट पे, बस थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभार रेयर क्वेश्चन आ जाते हैं, बस पता होना चाहिए आपको कि 5 प्लांट्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये कंप्लीट चैप्टर खत्म हो गया। लिटरेचर सेक्शन भी हमने देख लिया अच्छे से, हमने अर्ली वैदिक भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, हमारा लेटर वैदिक था वो भी कंप्लीट कर लिया अच्छे से। हमने ऑलमोस्ट सभी जितने भी इसके अंदर कवर होता था हमारा वैदिक एज के अंदर, हमने सभी को बहुत अच्छे से टाइम देकर के बहुत अच्छे से कवर किया। ठीक है, तो एक बार आप इनके कोशिश करना सभी पार्ट आप देख लो इनके, क्योंकि अगर एक भी पार्ट स्किप हो जाएगा ना तो थोड़ा सा आपको फिर कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम, क्योंकि जितने भी चैप्टर है ना, ये सारे से अलग अलग पॉइंट है आपके हिस्ट्री के अंदर, और हर एक पॉइंट को हमें ना कनेक्ट करते चलना है कि इसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, इस पे अगर कोई चीज़ इम्पैक्ट पड़ी है तो इसके वजह से पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो हर एक पॉइंट को कोशिश करना कनेक्ट करके चलना है हमें। कोई पॉइंट अगर स्किप हुआ हमारे, या कोई भी अगर अपने पार्ट स्किप किया, तो उससे क्या होगा कि फिर आगे क्या हुआ वो थोड़ा सा समझने में फिर दिक्कत होगा आपको। तो कोशिश करना कोई आप पार्ट छोड़ो मत, टाइम निकाल के, बहुत टाइम है आराम से थोड़े, क्योंकि वीडियो भी बहुत छोटी-छोटी बन रही है, तो आप आराम से उसको देख कर के कवर कर लो, कोई पार्ट छोड़ना मत। तो अभी फिर इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कोई डाउट वगैरह होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो आप उससे थोड़ा-सा मोटिवेट होते हैं हम लोग भी वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, और हाँ, वीडियोज़ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि अगर उसको आप प्रेस नहीं करोगे तो आपको वीडियोज़ के नए अपडेट नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी हम लोग और भी जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको भी वीडियोज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसलिए आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा वो।
ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आराम से आप भी खाओ पियो, मस्त रहो, क्योंकि वही बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।